गोलू के प्रेमिका के घर पे, तो इस घर पे कोई नहीं है। ये रड से जब मारा जाएगा 12 साल के बच्चे को, तो अब सोचिए कि उसके ऊपर क्या बीतेगा। लोग हैं वो गोलू के परिजन हैं, चाहने वाले हैं, गोलू के गांव वाले हैं, और ये लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द गोलू के जो आरोपी हैं वो पकड़े जाएं। मतलब बेरहमी तरीके से हाँ एकदम पूरा भीतर मार मारा, पूरा तोड़ दिया नसे नास। यही वो घर है और यही वो जगह है जहाँ पे गोलू को लाठी डंडों से पीटा जा रहा था। यही वो एग्जैक्ट जगह है। देखिए अभी हम भीनक बिघा गांव में हैं, जो कि क्या बोलते हैं कि कल सुबह में यहाँ पे गोलू का हत्या किया गया था, और बताया जाता है कि वो अपने प्रेमिका से मिलने के लिए आया था। उनके प्रेमिका ने उनको बुलाया था, और यही वो घर है जहाँ पे गोलू का हत्या हुआ। निर्मम तरीके से पीट पीट करके, लाठी डंडे से मार करके उसकी हत्या कर दी गई। और अभी जब हम लोग इस गाँव के इस घर पर आए हैं, गोलू के प्रेमिका के घर पर, तो इस घर पर कोई नहीं है। और अभी एक दो महिला थी भी, तो हम लोग को देख करके बुरा चक्कर हो गई कि कहीं हम लोग उनसे कोई सवाल ना पूछ दे। यही वो घर है और यही वो जगह है जहाँ पे गोलू को लाठी डंडों से पीटा जा रहा था। यही वो एग्जैक्ट जगह है। और इधर आइए हो, तभी हम सब चीज़ों से आपको रूबरू करवाएंगे कि कैसे कैसे क्या घटनाक्रम हुआ था। ये खपड़ाइल घर है, और अंदर में पता चलता है कि गोलू और उसके जो प्रेमिका थी, वो उस घर में बैठी हुई थी। ये देखिए, ये जो चप्पल है, इसको दिखाया गौतम जी, ये जो चप्पल है वो गोलू का चप्पल है, और ये प्रेमी का चप्पल है। प्रेमी जो गोलू था उसका चप्पल है। देखिए कितना मतलब कि खतरनाक हथियार है। इससे 12 साल के छोटे बच्चे को मारा गया था। अब सोचिए कि जब 12 साल के छोटे बच्चे को इससे मारा जाए तो क्या हश्र होगा। गोलू अब इस दुनिया में नहीं है, और जो गोलू के प्रेमिका के पिताजी थे, प्रेमिका के भाई था, चचा था, चाची थे, जो भी थे, इस गाँव को छोड़ करके भाग गए हैं। उस गाँव मतलब कि गोलू के जो घर है जहाँ पे भीनक बिघा, उसके कुछ मतलब कि लोग हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं। क्या नाम हुआ भाई? टुनटुन कुमार नाम। टुनटुन, आप गोलू के गाँव के हैं जी। कैसे कैसे हुआ था टुनटुन? यही टमाटर की जैसे कि लड़की बुलाया 11 बजे रात में। गोलू वहाँ से चल कर आया 11 बजे रात में। 2 बजे तक घर में रहा, साथ में लड़की के साथ में, और साथ में दोनों का देख लिया। लड़की के बाप देख लिया था, गोलू भी देख लिया उसको बाप का। तो गोलू भागने की कोशिश किया, भागने लगा था। गोलू भागते भागते यहाँ पे धान है खेत में गिर गया। तो यहाँ पे जितना मतलब कि हुआ उतना बहुत मार पीट किया, लाठी डंडा से पूरा मारा, चूरा पीटा। और उसके बाद वहाँ से पकड़ कर ला कर यहाँ पे गोड़ हाथ बांध कर मारा, पूरा चूर दिया। देख रहे हैं ना, बोंगा सब कुछ है। ये हथौड़ी से चूरा, पेट पर चढ़ गया पूरा, मतलब बेरहमी तरीके से। हाँ एकदम पूरा भीतर मार मारा, पूरा तोड़ दिया नसे नास। हाँ पूरा ब्लड मतलब कि उसका मुंह से आने लगा, पूरा मतलब कि मुंह से ब्लड। हाँ पूरा ब्लड आने लगा। जब बैठा रहा था जब ब्लड आ रहा था पूरा। आप ये चाची थी ना? अच्छा, आपका घर यही है? आपका घर इस गांव में है? अच्छा, वो भीनक के गांव में है। लड़का के गांव में। गोलू कैसा लड़का था सिस्टर? गोलू अच्छा लड़का था। अच्छा, प्रेमिका से मिलने के लिए आया था, वो बुलाई थी? हाँ रात में बुलाया, 11 बजे तक आया गोलू। 11 बजे गोलू बुलाया। यही घर है ना चाचा आप लोग? यही घर है। यही घर है, और यही लड़की के घर। यहीं पे गोलू का हत्या हुआ था। यहीं पे गोलू का हत्या हुआ था। छोटू आरती का जो मैटर आप लोग पूरा 1 साल तक ट्रेंडिंग में रखे, सेम हू बहू मैटर यहाँ पे भी घटना घटित हुआ है। देखिए मतलब कि इतना मोटा मोटा लाठी से, पैना से, डंडा से, ये रड से जब मारा जाएगा 12 साल के बच्चे को, तो अब सोचिए कि उसके ऊपर क्या बीतेगा। मतलब कि एकदम बेरहमी तरीके से पीटा। बनाता है ना हलवाई वाला, जो उसको डब्बू छोलने से टूट गया मारते मारते। अच्छा, डब्बू छोलने तक से मारा गया? हलवाई वाला से, हलवाई का काम करता है। अच्छा, गोलू के जो प्रेमिका थी उसके पिताजी हलवाई का काम करते। हाँ देखिए ना, प्रेम लड़की का क्या नाम था? संगीता कुमारी नाम। लड़की का संगीता, और लड़की के पिताजी का युगेंद्र चौधरी जी थे। पता ना किसका किसका FIR दर्ज हुआ है, लेकिन अब तक वीडियो बनाने तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पेपर के अनुसार 3 लोग, और यहाँ पे ग्रामीण लोग बता रहे हैं कि शाम में 1 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है। मतलब कि अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और यही वो घर है। इस घर के अंदर गोलू, पता नहीं गोलू और जो भी लड़की थी वो अंदर पकड़ी गई थी। तो इस घर के पीछे में एक खिड़की है, उस खिड़की से भागने में सफल भी रहा गोलू। तो वहाँ पे खेत में जा करके वो गिर जाता है, और खेत में फिर बेरहमी से पीटा जाता है गोलू को। इधर आइएगा, हम वो खिड़की आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ, मतलब कि कैसे वो लोग भागा होगा। इधर आइएगा गौतम जी, ये वो गांव है, यही वो घर है गोलू के प्रेमिका का, युगेंद्र चौधरी जी का, जहाँ पे गोलू का हत्या हुआ है। और ये दूसरा दरवाजा है इस घर में प्रवेश करने हेतु। और इधर आइएगा, ये जो खिड़की है,
शायद, कंफर्म नहीं है हम लोग कि इसी खिड़की से भागा हुआ, लेकिन लोग बता रहे हैं कि इस रूम में क्या बोलते हैं कि बेड लगा हुआ है, बेड लगा हुआ है, वो आपको मोबाइल पे दिख जाएगा। और इस क्या बोलते हैं कि बेड पे वो दोनों सो रहा होगा, बैठा होगा, क्या कर रहा होगा हम लोग को नहीं पता, लेकिन इसी बेड पे सो रहा होगा या फिर जो भी कर रहा होगा। जब गोलू के प्रेमिका के पिताजी जब देखते हैं तो इस खिड़की से वो भागने का कोशिश करता है और इसी रास्ते से वो अपने गांव, मतलब कि वो जो सामने आपको दिख रहा है वो गोलू का गांव है और ये भीनक बिघा है। और वो कौन सा गांव है भैया? सिंघापर। भीनक बिघा सिंघापर का डिस्टेंस जो है वो मतलब कि 200 से 300 मीटर की दूरी पे है। और इतना दूर भागने में गोलू वहाँ पे खेत में गिर जाता है और उसके बाद उसको बेरहमी से पीटा जाता है। और इधर से शायद गया होगा, किधर से गया होगा नहीं पता, लेकिन जो खेत में गिरा है वो खेत इधर से ही रास्ता है ना, यही वो इधर से रास्ता, इधर आइए गौतम जी, यही वो खेत है और यही वो रास्ता है जिधर से गोलू भागने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भागने में सफल नहीं रहा। आगे से चल करके कीजिए, आगे से। उधर हम खेत में चल करके आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। वो वहाँ पे देखिए भीड़ आपको दिख रहा होगा, एकदम हूबहू आरती छोटू का जो प्रेम प्रसंग था एकदम वैसा इसको क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी और किया भी गया। मतलब कि पुलिस अगर समय पे आ जाती तो गोलू का जान बच सकता था गोलू के परिजनों के अनुसार। और वहाँ पे जो खेत में आप भीड़ देख रहे हैं वहीं पे शायद गोलू पकड़ाया था और वहाँ से पकड़ करके फिर गोलू के जो प्रेमिका के पिताजी हैं वो लाते हैं और घर में बेरहमी से पीटते हैं और फिर उस दौरान गोलू का मौत हो जाता है। और उस प्रकार फिर गिरफ्तारी वगैरह का सीन चलता है। पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस बता रही है कि जल्द ही सभी आरोपियों को हम लोग पकड़ लेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है कि जब दारू बालू और हेलमेट पकड़ने की बारी होती है तो पुलिस तत्परता दिखाती है, लेकिन गोलू के जो आरोपी हैं उनको कब पकड़ेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं पे शायद गोलू पकड़ाया था, जहाँ पे देखिए भीड़ वगैरह आपको दिख रहा होगा, इसी रास्ते से आया था सब। उधर दिखाया गौतम जी पीछे, मतलब कि देखिए ये सब जो लोग हैं वो गोलू के परिजन हैं, चाहने वाले हैं, गोलू के गांव वाले हैं और ये लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द गोलू के जो आरोपी हैं वो पकड़े जाएँ। देखिए इधर से इधर दिखाइएगा गौतम जी, देखिए मतलब कि अभी भी खेत में वो निशान है, मतलब कि भाग रहा था जिसका निशान अभी तक है। मतलब कि उधर देखिए, उधर से भी बढ़िया से आया गौतम जी, कहीं पैर ना फिसल जाए क्योंकि बारिश हुई है। और यही वो रास्ता है जिससे वो भागने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भागने में सफल रहा नहीं। तो देखिए मतलब कि अभी तक वो निशानी है और अभी तक वो साक्ष्य है जो कि देखा जा सकता है। इसी रास्ते से गोलू जा रहा था और जाते जाते वहाँ पे खेत में गिर गया और गिरने के बाद फिर गोलू के जो प्रेमिका थी उसके जो पिताजी थे वो उसको अपने घर में ले जाते हैं और वहाँ पे जा कर के गोलू को बेरहमी से पीटते हैं और फिर गोलू का वहाँ पे मौत हो जाता है। पुलिस इस क्या बोलते हैं कि संबंध में लगातार जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन सवाल उठता है कि कब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नालंदा दस्तक इस खबर पे आपको लगातार अपडेट दिखा रही है और आगे भी दिखाते रहेगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।